नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें जिसमें सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य रहा मुगल साम्राज्य। जी हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको मुगल साम्राज्य के बारे में संपूर्ण बातें बताएंगे और अंत तक वीडियो में बने रहे। मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें जिसने अपनी सैनिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की नज़र से पूरे विश्व और भारत स्तर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, मुगल साम्राज्य जो सबसे विश्व प्रसिद्ध साम्राज्य रहा, जिसने भारतवर्ष पर अपनी नींव स्थापित की 1526 के बाद। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 के बीच रहा। लगभग 320 सालों तक भारतवर्ष पर अपना शासन स्थापित किया। जब लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी द्वारा भारत के समस्त या संपूर्ण देश में उत्पात मचा के रख दिया था, तब मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा द्वारा बाबर को अफगानिस्तान से बुलाया गया और बाबर ने आकर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया और उसके बाद मुगल साम्राज्य की भारत पर नींव पड़ी। जी हाँ, मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर, जिसका काल 1526 से 1530 के बीच है। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदिजान नामक शहर में हुआ, अब उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की अगर हम बात करें जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच। दूसरा युद्ध लड़ा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों में बाबर के बीच। इसकी याद करने की ट्रिक है, बाबर भारत आया, 1526 में पानी पिया, 1526 में खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा पहना। तो 26, 27, 27, 28 और 29 इस तरह इसको याद कर सकते हो। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, वो भी फारसी भाषा में। बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदा, जिसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी रहा हुमायूं। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था और उसके पश्चात जा आकर काबुल में दफना दिया गया। इसके बाद जो शासक हुए वो हुए हुमायूं। हुमायूं की अगर बात करें 1530 से 1556 के बीच इनका काल रहा। 1530 में पिता की मृत्यु के बाद यानी कि बाबर की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिसने अकबर को जन्म दिया। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया और हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। 1556 में शहर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद अकबर का शासन हुआ 1556 से 1605 के बीच। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को इस युद्ध में पराजित किया। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। और अकबर की एक आत्मकथा है अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अकबर के 9 रत्नों की अगर हम बात करें जिसमें ट्रिक के साथ बात बात पे MDH, जिसमें बिरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मानसिंह, मुर्जा, दो प्याजा और हकीम हकाम। अब हम अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई और दास प्रथा का अंत किया गया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 में और जजिया कर को समाप्त किया गया 1564 में। इलाही संवत की शुरुआत हुई अकबर के शासनकाल के दौरान। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। अकबर की मृत्यु 1605 में उन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर द्वारा
फारसी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया और राज दरबार की भाषा घोषित की। अकबर के बाद उसके पुत्र जहांगीर का शासन हुआ 1605 से 1627 के बीच। अकबर का पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए: हॉकिंस, विलियम फिच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें सर टॉमस रो, जो अकबर के दुर्ग मैंगनीज दुर्ग पे उनके मुलाकात हुई। जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार रहे अबुल हसन, जिसने जहांगीरनामा की रचना की थी। जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठता है। 1627 से 1657 के बीच इनका काल है। शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज़ था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख इमारतें: दिल्ली का किला, ताजमहल, म्यूर सिंहासन और दिल्ली की जामा मस्जिद। उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के बंदी गृह में ही 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। 1658 से 1707 के बीच इनका शासनकाल है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया 1660 में। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक था। लोग उसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और 1707 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम सभी मुगल सम्राटों के बारे में जानेंगे, जिसकी जो ट्रिक है वो भाजी साहब फॉर माँ साहब, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय, जो सबसे लास्ट में रहा बहादुर शाह जफर। और इसी के समय 1857 की क्रांति होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट रहा। कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।